बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्न विद बुशरा विद एन अदर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन ऑर्गेनोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े का होने जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है। डेवलपमेंटल बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसमें हम तमाम इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और कापी पेन भी आप लोगों ने पकड़ लेना है ताकि इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं आप लोग बनाते जाएं और अपने जो पॉइंट्स हैं उसको मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसको हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास जो है ओरिजिन, इसका क्या ओरिजिन है, इसके अलावा इसका जो है इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो है ड्रम लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 3 टॉपिक्स हमारे होंगे जिसके अंदर आज हम जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या होता है। एक्चुअली द ऑर्गेनोजेनेसिस comprise of the 4 stages in the early animal development. First of all, it is the fertilization, second is the cleavage, third is the gastrulation, and the fourth one is the organogenesis. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ सिंगल स्पर्म सेल कंबाइनिंग विद अ सिंगल एग सेल टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक एग सेल और एक स्पर्म फर्टिलाइज मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और क्या बन जाता है, ज़ाइगोट बन जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही ज़ाइगोट बनता है देन क्लीविज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लीविज इज़ एक्चुअली रैपिड एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन्स where the overall embryo does not increases. The developing embryo is called a blastula following completion of the cleavage. सो जैसे ही एक एग है, एग के पास स्पर्म आएगा, स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्लीविज स्टार्ट हो जाएगी। क्लीविज एक्चुअली माइटोटिक सेल डिवीजन को बोलते हैं और उसके बाद अब वो जो ज़ाइगोट था अब वो क्या कहला रहा है, अब वो ब्लास्टुला कहला रहा है। देन द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन स्टार्टेड। गैस्ट्रुलेशन इज द ड्रामेटिक रीअरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स इन द ब्लास्टुला टू क्रिएट द एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स। दीज टिश्यू लेयर्स विल गो ऑन द टू प्रोड्यूस द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स टू द एडल्ट एनिमल। एंड गैस्ट्रुलेशन में एक्चुअली क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन में सेल्स की अरेंजमेंट हो जाती है और उसके बाद जो है नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस आता है। व्हाट इज़ द ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस वर्ड आपको खुद ही बता रहा है। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर्मेशन वाया द सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इज नोन एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। Gastrulation and organogenesis together contribute to morphogenesis, and actually morphogenesis is the structural जो है अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर जो है इसकी अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, बॉडी साइज या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं। आई होप आपको इसका ओरिजिन जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Organogenesis is derived from the two words organo and genesis. Organo means organ and genesis means formation. Organogenesis is the process by which 3 germ tissue layers of the embryo, which are the ectoderm, endoderm, and mesoderm, develop into the internal organs of the organism. This is the process in which the organ rudiments develop from the 3 germ layers after the gastrulation, and the cells from 2 or 3 germ layers participate in the formation of a single organ. Organs form from the germ layers through the differentiation, the process by which a less specialized cell become a more specialized cell type. सो एक्चुअली ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन में वही सेल टाइप होती है जो अगर हमारे पास लेस सेल टाइप है तो आगे जाके वो क्या बन जाएगी, मोर स्पेशलाइज्ड हो जाएगी और हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्गन का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली टिश्यूज़ ही अरेंज होकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस जब है न्यूरुलेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड जिसके अंदर जो है हमारे पास जो है एंड द होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड बनने लग जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड द नर्व कॉर्ड, दीज आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट्स। एट 8 weeks embryo called fetus,
जेस्टेशन के पीरियड्स में जब हमारे पास 8 वीक्स और वी कैन से 2 मंथ्स के जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म होता है, डेवलपिंग ऑर्गेनिज़म, हम उसको फीटस का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पहले मतलब जब एक मदर जो है कंसीव करती है उस पीरियड से लेकर 8 वीक तक जो पीरियड होता है उस टाइम, क्योंकि उसके ज़्यादा ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं दिस इज़ फीटस। फीटस के बाद जो है हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू fetus that connects to the placenta by the umbilical cord that has the blood vessels. Fetus development divided into 3 month trimesters. First to 3 months, fetus found most of its organs. 2 to 3 characterized by growth and the enlargement of the fetus. पहले जो 3 मंथ है उसमें फीटस जो है इसके बहुत सारे अपने ऑर्गन्स बनाएगा, और जो सेकंड एंड थर्ड मंथ में जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, अपनी ग्रोथ की इन्लार्जमेंट करेगा। वी कैन से अब हम थोड़ी सी प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहला मंथ होता है या पहले 2 मंथ्स में इसकी ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जो रेस्ट ऑफ टाइम होता है इसका, उसमें वो अपना सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज़म जो है वो अपना वेट गेन करता है और साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट भी करते जाया करें। अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिखाई हुई है ऑर्गेनोजेनेसिस की। हेयर इज़ द जाइगोट, जाइगोट में फिर आगे क्या बना है, ब्लास्टोसिस्ट बना है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो है वो क्या बन गया है, गैस्ट्रूला बन गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं गैस्ट्रूला में हमारे पास लेयर्स बन गई हैं। लेयर्स के बाद फिर इन लेयर्स को हमने डिवाइड कर दिया है। हमारे पास जो है एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म 3 लेयर्स होती हैं। अब हमारे पास ये जो मीज़ोडर्म है जिसको मिडल लेयर का नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास कार्डियक मसल्स बना रहे हैं, स्मूथ मसल्स बना रही है मीज़ोडर्म, स्केलेटल मसल्स बना रही है, ब्लड सेल्स बना रही है, लंग सेल्स बना रही है, पेंक्रियाटिक सेल्स, ये सारा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी मीज़ोडर्म बनाती है। और इसके अलावा जो एक्टोडर्म है वो हमारा जो है स्किन बनाती है और हमारे जो है ब्रेन बनाती है। इसके अलावा पिगमेंट सेल्स की भी जो डेवलपमेंट होती है वो एक्टोडर्म करती है। और जर्म लेयर्स जो हैं आपको पता है कि वो हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं, जर्म लेयर्स सेल्स की डेवलपमेंट भी हो रही होती है। और हमारे पास जो एंडोडर्म होती है वो हमें पता है कि हमारी एपिथेलियल लाइंस, डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटरनल लाइनिंग जो है डेवलपमेंट करती है इसकी। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, वही जर्म लेयर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स 3 तरह की होती हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म की बात करते हैं, इट इज़ द outer germinal layer. The ectoderm forms epithelial cells and the tissues as well as the neural tissues. Ectoderm differentiates and form the nervous system, जिसमें सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों तरह के नर्वस सिस्टम किससे डेवलपमेंट हमारी हो रही होती है, वो एक्टोडर्म से ही हो रही होती है। इट गिव्स राइज टू द इनेमल ऑफ टूथ एपिडर्मस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि टूथ की जो इनेमल है वो कौन डेवलप कर रहा होता है, वो भी हमारा एक्टोडर्म डेवलप कर रहा होता है। और लाइनिंग ऑफ द माउथ, एनस, नॉस्ट्रिल, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर, नेल्स, ये भी कौन, क्योंकि ये बाहर वाली पेरेंट्स है, हमारा सरफेस एरिया है। और हमने पढ़ा है कि स्किन की डेवलपमेंट, हेयर्स की डेवलपमेंट, नेल्स की डेवलपमेंट, इसके अलावा हमारे पास जो है ब्रेन की डेवलपमेंट, ये सारा जो है कौन कर रहा है, एक्टोडर्म कर रहा है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये दिखा रहा है कि एक्टोडर्म जो है पिगमेंट सेल्स बना रहे हैं, न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन बना रहा है और द स्किन सेल्स बना रहा है। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल एक्टोडर्म कौन कौन चीज़ें बनाती है, वो एक्सटर्नल चीज़ें बनाएगी, जैसे कि एपिडर्मस है, नेल्स, हेयर्स, स्पीशियस ग्लैंड्स, माउथ एपिथेलियल लाइंस, आइज़ वगैरह। न्यूरल क्रस्ट जो है वो हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, पेरिफेरल एंड एंट्रिक सर्किट्स दैट कंट्रोल मोटर फंक्शंस, लोकल ब्लड फ्लो को करती है। और भी बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, मिलानोसाइट जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं, पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स, दीज आर द मिलानोसाइट्स। आपको पता है मिलानोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, एंड मेलानिन पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कनिंग ऑफ स्किन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये न्यूरल क्रस्ट बना रहा है। न्यूरल ट्यूब भी बना रही होती है एक्टोडर्म में, और वो न्यूरल ट्यूब जो है एक्चुअली क्या बना देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ द ऑर्गन्स दैट अराइज फ्रॉम द एक्टोडर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द 2 adjacent layers, epithelium and the mesenchyme germ layers. Several signals mediate the organogenesis. For example, FGF, fibroblast growth factor. It is responsible for the stimulation of the organogenesis. FGF9 and FGF10 are important one.
FGF9 जो है ये इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ टूथ जर्म डेवलपमेंट, एंड FGF10 हेल्प्स टू स्टिमुलेट द एपिथेलियल सेल proliferation. Mammalian teeth develop from the ectoderm derived from the mesenchyme, oral ectoderm or the neural crest. तो यहाँ पर आपने से दो चीज़ें याद रखनी हैं कि FGF9 एंड FGF10. FGF9 जो है वो हमारी टूथ जर्म डेवलपमेंट को स्टार्ट करती है, और FGF10 जो है वो हमारे पास एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन को स्टार्ट करती है. ये MCQs के लिहाज से पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोडर्म के बारे में. Mesoderm is the mesoderm actually layer that gives rise to all organs between the ectoderm and the endoderm tissues. Mesoderm आपको मीडियम से निकला है वर्ड, ये मीडियम लाइंस होती हैं और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन्स. तो अगर कोई आपसे पूछे कि मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, इन सारे मसल्स की कौन, कार्डियक मसल्स किससे मिलकर बनते हैं, तो आपने क्या कहना है, मीजोडर्म से. किडनी किससे मिलकर बनती है, मीजोडर्म से. हर्ट, ये सारी चीज़ें मीजोडर्म लेयर्स बनाती हैं. सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म हमारी स्किन बनाती है, और एक्टोडर्म हमारी क्या बनाती है, हमारा ब्रेन और ये चीज़ें बनाती है. और जो एंडोडर्म है वो हमारे एपिथेलियल सेल लाइनिंग वगैरह को बनाती है, और मीजोडर्म जो है वो हमें बाकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ मीजोडर्म. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोडर्म की. ये देखें, कार्डियक मसल्स दिखाया हुआ है, स्केलेटल मसल दिखाया हुआ है, ये किडनी के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ये सारे कौन बना रहे हैं, मीजोडर्म के लिए बना रहे हैं. अब इसकी हम थोड़े से रीजन्स की बात करें तो 4 रीजन्स हैं बेसिकली इसके. सेंट्रल रीजन जो है, it is known as the chorda mesoderm. That is very important short question. The tissues forms the notochord and the establishing the anterior posterior body axis. पूछ सकते हैं आपसे कि chorda mesoderm क्या है. So you can say the central region of the mesoderm is known as the chorda mesoderm. नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास इंटीरियर बॉडी एक्सिस है, फिर पैराक्सियल या सोमाइट मेसोडर्म है. बोथ साइड्स ऑफ नोटोकॉर्ड इज द पैराक्सियल और द सोमाइटिक मेसोडर्म. जो सेंटर वाली है वो कॉर्डा मेसोडर्म कहलाती है, जो साइड्स वाली है वो हमारे पास जो है सोमाइटिक मेसोडर्म कहलाती है. और जो है ये जो सेल्स है इस रीजन में क्या बनाते हैं, सोमाइट्स बना देते हैं, विच आर द ब्लॉक्स ऑफ द मेसोडर्मल सेल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब. एंड ये सोमाइट जो हैं क्या प्रोड्यूस करेंगे, मसल्स प्रोड्यूस करेंगे और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे. ये जो है हमारे पास इनका काम है. So you can see here the inner cell mass of the mesoderm. This is the inner cell mass of the mesoderm, and the lining shows the inner cell mass will divide into the ectoderm, endoderm, and this is actually the mesoderm. Mesoderm will give to the axial mesoderm, somatic mesoderm, intermediate mesoderm, and the lateral mesoderm. अब वो जो सारी समरी जो हमने पीछे डिस्क्राइब की है, इसको अगर हम एक चार्ट में डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे बताता है कि वो मीज़ोडर्म से जो हमारे पास पार्ट्स निकल रहे हैं, दैट इज़ द एक्सियल मीज़ोडर्म, पैराक्सियल मीज़ोडर्म, इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म एंड द लेटरल मीज़ोडर्म. एक्सियल मीज़ोडर्म इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटोकॉर्ड. पैराक्सियल मीज़ोडर्म जो स्माइट्स बना देती है, और स्माइट्स फर्दर जाकर मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज बना देता है. इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म जो है वो गोनेड्स, किडनी और एड्रिनल कॉर्टेक्स बना देती है. लेटरल मीज़ोडर्म को हम डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स में, सोमैटिक एंड द सप्लेंटिक मीज़ोडर्म. सोमैटिक मीज़ोडर्म हमारे पास वेंट्रल डर्मस, पैराइटल सिरोसा एंड लिम्बर्स बना देती है. एंड द सप्लेंटिक मीज़ोडर्म जो है हमारे पास मीज़ेनकाइमल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड द कनेक्टिव टिश्यूज़ बना देती है. अब हमारे पास इसके अलावा वो कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स, हार्ट वगैरह आ जाता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सो ये सारी समरी जो है थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो है रीजन्स ऑफ द मीज़ोडर्म. तो वो इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म, लेटरल प्लेट मीज़ोडर्म. आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म जो है वो किडनीज़, गोनेड्स वगैरह के ऊपर मौजूद होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है. लेटरल प्लेट मीज़ोडर्म जो है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स वगैरह को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड हेड मीज़ोडर्म जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड द मस्कुलेचर ऑफ द फेस एंड द आइज़. तो ये इम्पोर्टेंट MCQs के लिहाज से आपने जो है पॉइंट. तो जैसे हमें जो है रीजन्स ऑफ द मीज़ोडर्म हम बात कर रहे थे, हेड मीज़ोडर्म की हमने बात की है. हेड मीज़ोडर्म के बाद जो है मीज़ोडर्मल स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 सब डिविजन्स आर थॉट टू बी स्पेसिफाइड अलोंग द मीडियोलेटरल एक्सिस by increasing the amount of the BMPs.
उसके बाद डिफरेंट जो है कंसनट्रेशंस काज कर सकती हैं। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्क हेड फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फोक्स E1 एंड फोक्स E2 विल फॉर्म द सोमाइट्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद व्हाट इज़ एंडोडर्म। एंडोडर्म की बात करते हैं। The endoderm consists of first of the flattened cells which subsequently form the columnar cells. It forms the epithelial lining of the whole of the digestive tube and the terminal part of the rectum. It also forms the lining cells of the glands which open into the digestive tube and those of the liver and the pancreas. And the endoderm forms the epithelial parts of the trachea, lungs, pharynx, thyroid, parathyroid and the intestines. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म हमारे पास इंटरनल लाइनिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इंटरनल लाइनिंग किस किस चीज़ की बनाती है? डाइजेस्टिव ट्यूब्स हो गई, लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, एपिथेलियल पार्ट्स ऑफ द ट्रेकिया हो गया, लंग्स, फेरिंक्स, पैराथायराइड, थायराइड, इनकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ द एंडोडर्म। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एंडोडर्म इंटरनल लेयर। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये लंग सेल्स देखें, थायराइड सेल्स, पेंक्रियाटिक सेल, इसकी इंटरनल लाइनिंग किसकी वजह से डेवलप हो रही है? एंडोडर्म की वजह से। Here is the functions. Embryonic endoderm instructs the formation of the mesodermal organs. Its major function is to induce the formation of the several mesodermal organs. The endoderm is critical for the instructing the formation of the notochord, heart, blood vessels, and even the mesodermal germ layers, and the formation of the lining of the body. It involves the construction of the lining of the tubes within the vertebrate body, and digestive tube extends the length of the body. So these are the brief functions, and the most importantly it is also important for the formation of the associative organs. आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एसोसिएटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर जो है वो एड करते हैं अपना रोल। फॉर एग्जांपल लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज, दीज आर द असेसरी ग्लैंड्स और द एसोसिएटिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अब तक ये नहीं पता होता कि एसोसिएटिव या हमारे पास जो एसेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली ख़ुद कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते बल्कि वो असिस्ट कर रहे होते हैं अदर ऑर्गन्स को कि वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। सो सच ऑर्गन्स आर द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड द पेंक्रियाज। The respiratory tube form the outgrowth of the digestive tube and evenly bifurcate into the two lungs. Digestive tube जो है इंटीरियर टू द पॉइंट वो जगह है जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है वहाँ पे फेरेंक्स को क्या कर रही होती है? ऑफ कर रही होती है। और उसके बाद जो है टॉन्सिल, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारी चीज़ें जो है कौन बना रहा होता है? एंडोडर्म्स की वजह से बन रही होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ऑर्गेनोजेनेसिस का, आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।